नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अब नॉर्मल पेस पे आ गए होंगे और अपने आप को बहुत सिक्योर और बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। ऑल्दो हम लोगों को केयरफुल तो रहने की अभी भी ज़रूरत है, लेकिन स्टिल लाइफ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल ट्रैक पे आ रही है। अब जब ये सब चीज़ें नॉर्मल ट्रैक पे आ रही हैं तो क्यों ना अब सब चीज़ों को सुचारू करने की कोशिश करें। जो व्यापार बहुत धीमे धीमे से चल रहे हैं या बहुत घाटे में चले गए हैं, उनको कुछ थोड़ा सा बूस्ट करने की कोशिश करें। अब नीड है फाइनेंसिस की। हेल्थ को मैनेज करना हम सब ने पिछले 2 सालों में बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। अब हम आगे करेंगे पैसों पे बात, यानी कि क्या ऐसा काम करें या कौन कौन से ऐसे रेमेडीज या उपाय छोटे मोटे करें जिससे कि हमारी एक निरंतर इनकम जो है वो जनरेट होनी शुरू हो जाए, हम लोग पॉजिटिव इनकम की तरफ जाना शुरू कर दें। सबसे पहले बात करते हैं, अगर व्यापार में घाटा हो रहा है या काम चल ही नहीं रहा, या मैं यूं कहूं कि काम बहुत मंदे मंदे चल रहा है जिससे कि आपकी नीड्स जो है वो पूरी नहीं हो पा रही, तो आपको करना क्या है, किसी भी शनिवार के दिन मिट्टी के 2 दिए लेने हैं। जरूरी नहीं है वो पेंटेड हो या बेसिक हो, कुछ भी ले सकते हैं। छोटी छोटी चीजों का वहम कभी मत पाला कीजिए अपने मन में। और शनिवार भी आपको ये नहीं देखना कि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, सारे शनिवार अपने हैं। हम सब दिनों पे सब काम करते हैं, खाते पीते भी हैं, सोते उठते भी हैं, तो आप ये बिल्कुल निसंकोच आप ये काम कर सकते हैं। आपको करना क्या है, मिट्टी के दिए लेके उसमें सरसों का तेल डाल के बाती रुई की बना के और आपको 2 दिए जगाने हैं। उसको अपने कार्यस्थल में घुमा लीजिए पूरा एक बार, और अपने जो एंट्री है काम की उसकी चौखट पे दोनों कोनों पे रख दीजिए। जब वो रखें तो उसमें चुटकी चुटकी आटा दोनों तरफ दिए के बाहर डाल दें। कोशिश करें जब आप ये उपाय करें तो आपको कोई देखे ना, कोई टोके ना। इससे आपको इसका बहुत जल्दी इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप 3 सैटरडे लगातार कीजिए और फिर रिजल्ट अगर ईश्वर ने चाहा तो देखिएगा कितना अमेजिंग होगा, और आप दुआओं में हमें याद भी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, यानी कि काम तो चल रहा है, ठीक है, थोड़ा धक्का मार के पुश करके काम चल रहा है, लेकिन जो पैसा आना चाहिए या तो वो आ नहीं रहा, या वो आ गया तो वो थोड़ा सा टिक नहीं रहा, यानी कि पैसे का आउटफ्लो बढ़ गया है। सबसे पहले तो मैं डायरेक्शन में बोलूंगी, अपने घर की साउथ ईस्ट या अपने कार्यस्थल की साउथ ईस्ट डायरेक्शन को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या वहां पे खर्चे आपके इस कारण से तो नहीं हो रहे कि वो जोन आपके डिस्टर्ब है? अगर कुछ ऐसा है, वहां कुछ लाइक मिस ऑर्गेनाइज तरीके से रखा है, तो उसको आप थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कीजिए, वो जोन को आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको फ्राइडे के दिन एक पीपल का पत्ता, कहीं भी आपको नीचे गिरा हुआ साफ पीपल का पत्ता मिल जाए, उसको आप उठा के लाएं। उसको आपने करना क्या है, अच्छे से उसको गंगा जल से धोना है, खूब अच्छे से धोते रहिएगा जब तक उसके पूरे दूषित कण खत्म ना हो जाएं, क्योंकि हर तरह की एनर्जी से वो अफेक्टेड होता है पीपल, तो कहीं वो एनर्जीज आपके पास भी ना आ जाएं। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा गायत्री मंत्र पढ़ते रहें और उसको धोते रहें। उसके बाद जो गंगा जल है उसको तो आप किसी भी पौधे में घर के बाहर आप डालिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, ये हाथ में आपने इस तरह से रखना है पीपल का पत्ता, एक सतिया बनाना है आपने लाल रोली से, लाल चंदन अगर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लाल रोली ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा आपको गंगा जल मिलाना है, उसको मिला के उसका पेस्ट बना लीजिए और उससे आप स्वास्तिक बनाइए, और ऐसे हाथ में रख के, यानी कि आप इस तरह से पोजीशन में हाथ में रखेंगे वो पत्ता और गायत्री जाप निरंतर करते रहेंगे। अंदाजन 108 बार आपको करना है, कम ज्यादा कुछ हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी, बहुत ज्यादा इन चीजों को लेके स्ट्रेस मत लीजिएगा। उसके बाद उसको उठाइए, थोड़ा सा चंदन ड्राई कर लीजिए, या तो अपने पर्स में या अपने वॉलेट में या अपने वर्क बैग में या अपने गले में या अपने घर के कैश बॉक्स में उसको रख दीजिए। और इस तरह से अगर आप फ्राइडे के फ्राइडे इसको पुराने को जाके दोबारा पीपल पे चढ़ा देंगे और नए को उठा के लाके दोबारा इस प्रोसेस से अगर अपने पास रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास नए नए स्तोत्रों से धन आने लग गया। आपने प्लानिंग्स भी नहीं ऐसी की, लेकिन तब भी आपके पास धन आने लग गया। ऑल्दो मैं जरूर कहूंगी कि कर्म अपना करते रहिए। अगर आपने रोटी सेक भी ली है तो वो तोड़ के कोई आपके मुंह में नहीं डालेगा, आपको उसको खुद ही अपने प्रयास से तोड़नी भी पड़ेगी और मुंह में डालनी भी पड़ेगी और चबानी भी पड़ेगी। तो आपको प्रयास करने से या मेहनत करने से पीछे नहीं होना। अब हम बात करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो गई मेरे घर में, या मैं तो चाह के भी कहीं से पैसा जनरेट नहीं कर पा रहा, या मेरा मार्केट में पैसा देने की
स्टेट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, यानी कि मेरी पॉकेट में इतना पैसा अब रहा ही नहीं है, तो आपको करना क्या है, एक सफेद गाय का थोड़ा सा दूध ले आइए, कुछ भी आप कोई भी क्वांटिटी ला सकते हैं। उस दूध में आप थोड़ा सा गुलाब जल मिला लीजिए। अब आपको करना क्या है, अपने कार्यस्थल पे जाके एक फूल लेना है, गेंदे का लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गेंदे का फूल लीजिए, उसमें डिप कर लीजिए अच्छे से, और उसमें पूरा वो जब दूध और गंगा जल भर जाए, गुलाब जल, तो आपको अपने पूरे कार्यस्थल पे छिड़कना है। कोशिश कीजिए पहले चारों कोनों पे छिड़के, फिर आप उसके ब्रह्म स्थान यानी कि टेंटेटिव जो आपको सेंटर ऑफ दैट एरिया अगर दिखता है जोन, तो उस पे आप छिड़किए और ईश्वर से मन में प्रार्थना कीजिए कि जो भी अवरोध मेरे फाइनेंसेस में आ रहे हैं उनको आप खोलिए और नए नए एबेंडेंस और ग्रोथ के रास्ते दिखाइए। इस तरह से आपको ये पूरा छिड़कना है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करें तो आप घर पे भी ये प्रोसेस कर सकते हैं और देखिएगा लाइफ कितनी अमेजिंग होती चली जाएगी। अगर ये आपका अगला सवाल होगा कि अगर ये थोड़ा सा मिक्सचर बच जाए यानी कि गुलाब जल और दूध बच जाए तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको इसको किसी भी पौधे में या आप घर के पौधे के अंदर भी डाल सकते हैं, उसको निसंकोच डाल दीजिए। वो प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस और ग्रोथ को इंडिकेट करेगा। और एक छोटी सी टिप्स आपसे शेयर करने का मन किया कि अगर आपको ये लगे कि पता नहीं मेरे घर में बुरी नजर तो नहीं है, किसी ने कोई रोक टोक तो नहीं लगा दी, कोई बंधन तो नहीं कर दिया, बहुत मिथ होते हैं, एक्चुअली ये होता भी है, लेकिन काफी ज्यादा तो हम मिथ में इस चीज में मरते रहते हैं कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया और अपने आप को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। करिए क्या, एक मुट्ठी जोन लीजिए, उसको रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह अपने घर के किसी भी पौधे में, कोई भी आपको बड़ा सा कोई पौधा दिख रहा है, गमला दिख रहा है, उसके अंदर कोने में उसको डाल के और बो दीजिए। अगर वो ग्रीन और लेविश हो गया है तो आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर वो उग ही नहीं रहा या उगते ही वो पीले रंग का आ गया या उसमें सूखापन सा कुछ हो गया तो थोड़ा सा चिंता का विषय है, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उस चीज का भी एक बहुत अच्छा और सटीक उपाय बता दूंगी और वो आपकी प्रॉब्लम लाइफ से बिल्कुल वैनिश हो जाएगी। तो आप यूं ही स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन की वर्षा आपके घर में होती रहे। वैसे ही वीनस का ईयर है, मैं तो कहूंगी जितनी एबेंडेंस ले सकते हैं अपने काम में लीजिए। महिलाओं का सम्मान कीजिए क्योंकि वो वीनस का बहुत बड़ा एलिमेंट है। मैं इस साल की हर वीडियो में ये चीज जरूर बोलती हूँ कि अपने वीनस को अगर आपको एनहेंस करना है तो माता लक्ष्मी से पहले जो महिलाएं आपके आसपास हैं उनका सत्कार कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने आप आपको परिपूर्ण मिलेगा। चलिए।